दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल कौशल देश प्रदेश खबर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे इस प्रोग्राम हम तो चले प्रदेश के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑस्कैंस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 8 सी चंडीगढ़ से, जो कि स्टडी वीजा, स्पाउस वीजा, पीआर, विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा में डील करते हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज में भी डील करते हैं, जो कि आइल्स, पीटीई और सेल्फिप वगैरह में। तो मैम, हमारे साथ में आज ऑस्कैन ओवरसीज के मार्केट डायरेक्टर इन मार्केटिंग मिस वंशिका कनाडा से लाइव जुड़े हुए हैं। वंशिका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका बहुत ज्यादा वेलकम मेरे को आज यहाँ पे बुलाने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे एक चांस दिया कि मैं आकर बात कर पाऊँ, मैं इंडिया के लोगों को बता पाऊँ बेसिकली कि एक्चुअल में है क्या इमिग्रेशन, है क्या कनाडा आना, है कैसी लाइफ यहाँ पर, और क्यों लोग इतना परेशान होते हैं, कभी कहीं परेशान होते हैं, कभी किसी प्रोसेस में परेशान होते हैं, और क्यों उनकी रिफ्यूजल्स आती हैं, आजकल चल क्या रहा है। सो आई विल बी वेरी ऑनर्ड कि आज आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को मौका दिया कि मैं अपने पॉइंट शेयर कर पाऊँ, अपना एक्सपीरियंस आने वाले बच्चों के लिए बता पाऊँ एंड वो राइट ट्रैक पर रहें। और जैसा कि आपने बताया कि ऑस्कैंस एजुकेशनल ओवरसीज की तरफ से मैं हूँ एक मार्केटिंग डायरेक्टर, प्लस एडिशनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कनाडा का इतने सालों का। तो एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए सिर्फ हूँ मैं, आज मैं अपने व्यू पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कुछ फेक नहीं है इसमें। मैं एक कोई मार्केटिंग नहीं करी किसी कंपनी के लिए, मैं जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस दुनिया के साथ। जी। मैं इससे पहले कि आप आगे कुछ बोले, मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके जो कंपनी का नाम है ऑस्कैंस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्कैंस जो है एक बड़ा टिपिकल, बड़ा टफ, मुश्किल सा नेम है। ये किस तरीके से नेम पड़ा और इसका क्या मतलब होता है? सर सारे ही ये पूछते हैं, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सबकी तरफ से आता है। चलिए आज जी सबकी कंफ्यूजन भी दूर करते हैं कि जी बेसिकली ये जी नाम जी आया कहाँ से। अगर जी। देखा जाए ऑस्कैन्स, एक बार इसे तोड़कर पढ़ा जाए, ऑस ऑस्ट्रेलिया, ओके। कैन कनाडा। यस, अब आप समझ पाएंगे अच्छे से। दैट्स फाइन। ऑस्कैन ज कहाँ दैट्स से आया? परफेक्ट। न्यूजीलैंड से आया। तो न्यूजीलैंड से है। बेसिकली ओवरसीज, बाहर जाने वाली जगह, जो इंडिया के बाहर जगह है उसको इंडिया से ओवरसीज बाहर। कहते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी ऑस्कैन्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ओवरसीज भेजने के लिए हेल्प करती है, लोगों को सही गाइडलाइन देती है। जी जी तो जी जी इस तरह से हमारा ये नाम पड़ा। जब हमने कंपनी शुरू करी थी तब हमारे दिमाग में यही आता था कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। बेसिकली कोई इतना सोचता नहीं, आजकल का टाइम आपको भी पता है कैसा है, राइट? तो हमारा था कि हम इस कंपनी के थ्रू सिर्फ एक कंपनी ना बनाए, सिर्फ ये ना बनाए कि हमें अपना नाम चाहिए। हम चाहते थे कि जितनी से ज्यादा जितनी लोगों की हेल्प हो सकती है वो हुए। हम चाहते थे कि एजुकेशन प्रमोट होए, कि जी जी हर एक खानदान का बच्चा आगे से आगे बढ़े। तो हमने जी सोचा जी। क्यों ना ये कंपनी स्टार्ट की जाए और सारे बच्चों को ओवरसीज भेजा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों, जो यंगस्टर दर्शक हैं खासकर, वो मिस वंशिका की इस बात से काफी इंस्पायर हुए होंगे कि उम्र से कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता। आप किसी भी उम्र में बुलंदियों को छू सकते हैं अगर आपके मन में जज्बा है, जुनून है और कुछ पाने की चाह है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के जो बार बार रिफ्यूजल्स होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर कनाडा हम किस लिए आते हैं? वीजा हमें क्यों देती है सरकार? फॉर फर्दर स्टडीज। पर अगर फर्दर स्टडीज का मतलब ही हम नहीं इंडिया से लेके चल रहे हैं तो किस मामले में हमें वीजा देगी? गवर्नमेंट भी क्या कहेगी कि बच्चा कहता है मैंने करी है आर्ट्स, आज मैं करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग। सर आपको क्या लगता है कि किस चीज के लिए आप पढ़ने आ रहे हो? सर फर्दर स्टडीज का मतलब होता है आप उस फील्ड की आगे की पढ़ाई करना चाहते हो। इंडिया के अंदर साफ शब्दों में कहते हैं सपोजली बैचलर के बाद मास्टर करना चाहते हो। बच्चा एक 12वीं करता है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। उसके बाद वो सोचता है 10वीं में कि नहीं मैं अपना फ्यूचर मेडिकल लाइन में बनाना चाहता हूँ, मैंने तो डॉक्टर बनना है। सर वो यहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई करने आएगा ना। पर लोग सोचते नहीं है बच्चे,
चले जाते हैं। मैं एजेंटों का नाम नहीं ले सकती, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी को खराब नहीं यहाँ पे शो करना चाहते, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर मैं कहूंगी बच्चे की, इंडिविजुअल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी डीप एनालाइज करके पढ़े चीजों को, कॉलेज की वेबसाइट पे जाए। सर अगर सपोज करिए किसी के साइंस के अंदर मार्क्स थे 80 बायोलॉजी में, क्या वो डॉक्टरी का कोर्स ही नहीं करेगा? सिर्फ वो, कई लोग क्या हो इंडिया में बायोटेक कोर्सेज में भेजते हैं। सर बायोटेक और नॉर्मल डॉक्टरी में फर्क नहीं है, बस बायोलॉजी में नंबर थे, नॉन मेडिकल करिए, चलो जी इस कोर्स में भेज दो। ऐसा नहीं होता। रिफ्यूजल का बेसिक रीजन ही कोर्स इवैल्यूएशन आता है। बच्चा खुद ही एफर्ट नहीं डालता कोर्स देखने में, उसको बस होता है मेरे को कनाडा भेज दो, मेरे को कनाडा भेज दो। तो मैम, आपने जैसे कोर्सेज की बात की, ज्यादातर लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती है भी क्या कोर्सेज करने चाहिए। और मेरे ख्याल से ऑस्केन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत कम समय में, काफी समय से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं, और लोग तो इसको बड़ा बदनाम सा बिजनेस कहते हैं, पर मैं ये समझता हूँ जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जिस तरह की एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे शेयर किए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और अपना ऑस्केन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर इन मार्केटिंग है। तो आप जो भी जनरेशन, जो भी यंगस्टर कनाडा या कहीं किसी कंट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से कोर्सेज के लिए आप स्पेसिफिकली एडवाइस करेंगे? एक बच्चे को खुद से ढूंढना चाहिए कि उसके लिए कौन सा कोर्स सही है। एजेंट ने एक तरफ एडवाइस करी कि बच्चे तूने मेडिकल करी है, तू आज डॉक्टरी करने इन फ्यूचर चला जा। हमें खुद से देखना चाहिए कि हमारे मार्क्स इतने ज्यादा थे कि हम आगे जाके डॉक्टरी कर पाएंगे? क्या हमारे बायोलॉजी केमिस्ट्री में मार्क्स थे कि हम आगे जाके कर सकते हैं डॉक्टर लेवल का कोर्स? अगर बिजनेस वाले बच्चे की बात लेते हैं, अगर वो अकाउंटिंग का कोर्स उठाता है, तो बच्चे को पहले देखना चाहिए खुद से कि अगर मेरे अकाउंटिंग में इतने नंबर थे तो ही मैं अकाउंटिंग का कोर्स कर पाऊंगा। सर अब 40 नंबर अगर अकाउंटिंग में थे, आपको लगता है कनाडा या कोई और मुल्क कहेगा कि नहीं बेटा आजा तू यहाँ पे आके कर ले फर्दर स्टडीज इस चीज में? बच्चे को हमेशा अपनी काबिलियत उसी में करनी चाहिए फॉरवर्ड जिसके अंदर हम शुरू से माहिर हो। और +2 तक देखिए, चाहे अपनी बैचलर्स देखिए, उसके बाद देखिए कि एजेंट की मत सुनिए, खुद से इवेल्युएट करिए अपने आप को। आप फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, फर्दर स्टडीज का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? आगे की पढ़ाई जो आपने करी है। आजकल का टाइम नहीं है किसी पर भी विश्वास करने का। मैं कहूंगी चाहे हमारी खुद की कंपनी में क्यों ना कहूं, आप अपने आप सर्च क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप किसी और कंपनी का नाम क्यों खराब करना चाहते हैं मार्केट के अंदर? ये खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक इंसान की कि खुद से सर्च करे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कि आपका कुछ नहीं है कि आप कुछ भी सर्च ना करें, आप खुद से कॉलेज के अंदर देखिए। कॉलेज की सर हर वेबसाइट पर हर कोर्स के बारे में लिखा होता है। क्या बच्चे इतने आजकल के स्मार्ट नहीं है कि वो एक वेबसाइट खोल के देख पाए कि ये इंफॉर्मेशन है कोर्स के बारे में दी हुई, क्या मैं इन फ्यूचर ये सब्जेक्ट्स कर पाऊंगा या नहीं? बच्चे ने क्यों यहाँ आकर भी फेल होना है? सर कनाडा के अंदर अगर यहाँ पर कोई बच्चा फेल होता है, आपको पता है कि उसके पैसे रिफंड नहीं होते, उसका वो कोर्स माना जाता है। तो बच्चा शुरू से ही सोच के अगर आए भारत से ही कि मैं जाके अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ, मेरे को भी है कि मैं अपनी पढ़ाई ढंग से करूं, क्या वो पहले से सोच के नहीं आ सकता? यहाँ पे आके एजेंट के बारे में बोलने से अच्छा कि वो पहले ही देख कर नहीं आ सकता कि मैं अपने आप की अच्छे से खोज करूं, मैं वेबसाइट पे जाऊं कॉलेज की। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल जमाना है स्ट्रीमिंग का, तो क्या बच्चा इतना नहीं कर सकता? वंशिका, बहुत अच्छी आपने बात कही। आपने यंगस्टर को एक बहुत जबरदस्त आईना दिखाया है कि आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद सेलेक्ट कीजिए। और आज तो डिजिटल स्मार्टफोन, डिजिटल फोन का जमाना है, तो आप किसी के पीछे ना लग के खुद सर्च करिए। बहुत अच्छी बात मिस वंशिका ने की है। तो मैं तो खुद आपकी इस बात के लिए आपको सैल्यूट करूंगा कि आपने बहुत जबरदस्त बात ये जो यंगस्टर के साथ शेयर किया और उनको आईना दिखाया है। तो जैसा कि सभी जगह लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स वगैरह बंद थी, तो कनाडा की फ्लाइट्स वगैरह कब से खुल रही हैं, कब से ये स्टार्ट हो रहा है, कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ जी सर, तो कनाडा के अंदर तो बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा था, जैसे कि प्रिकॉशन भी पूरी तरह लिए गए थे। इंडिया में भी बीच में बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा है, बट जैसा कि अब ये महामारी खत्म होने को आ रही है, सबको यहाँ पर डोजेस लग चुकी हैं।
ब्रिटिश कोलंबिया ने अपनी डेट दे चुके हैं, हर प्रोविंस ने, यहाँ पर हर स्टेट ने अपना अपना प्लान बनाया है कि हम इस टाइम पे आके सब कुछ खोल देंगे। अब अगर ब्रिटिश कोलंबिया को लें तो उन्होंने डिसाइड करा सितंबर 7, या अगर सब कुछ ठीक रहता है उस टाइम तक सारे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो वो लोग पूरी तरह सब कुछ ओपन कर देंगे और आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा वेलकम होगा। कॉलेजेस भी खुलने की तैयारी में हैं, प्लान्स बन रहे हैं कि इन पर्सन क्लासेस शुरू हो जाएंगी सितंबर के अंदर। फ्लाइट्स जैसा कि बोला गया था कि बैन हट जाएगा 22 जून से, पर एक्सटेंड हो चुका है 21 जुलाई पे। ये तभी खत्म होगा जब पूरी दुनिया वैक्सीनेट हो चुकी होगी। कनाडा ने अप्रूव करी हैं वैक्सीनेशन इंडिया की, कुछ कोविशील्ड और कुछ नाम, जिनको अगर आपने लगवाया और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। पर अभी सिर्फ उन्होंने जो उनके लोग पीआर रेजिडेंट्स सिटीजन फंसे हुए हैं या कोई भी अगर वहां पर है वो यहाँ पर इजीली आ सकते हैं, पर अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फिक्स डेट नहीं दी गई है। पर जैसा कि सर ये जो है टाइम अपने आप को बचाने का टाइम है, चाहे आप दूर से पढ़ रहे हैं कोई वो नहीं है, जैसा कि कनाडा ने करा है कि आप अपनी स्टडी इंडिया में भी बैठे बैठे पूरे करके आ सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि इस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पे पहुंचे या लेट पहुंचे, इस टाइम है अपने आप को बचाने का। तो देखिए हमारे पास कई तरह के अपना सवाल आ रहे हैं। प्लीज टेल हाउ वी फाइंड वर्क वीजा। तो हमारे पास कई लोगों ने सवाल पूछे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कनाडा के लिए हम लोग डील करते हैं सिर्फ स्टूडेंट वीजा, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर बच्चा आ सकता है आइल्स में अच्छा स्कोर कर कर। आइल्स की ट्रेनिंग भी हमारा ऑफिस प्रोवाइड करता है, हमारे पास फॉरेन ट्रेन टीचर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं बच्चों की। पर डायरेक्ट वर्क वीजा के लिए हम नहीं डील करते हैं, सच में मैं बोलूंगी, और मैं कहूंगी कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। इससे अच्छा मार्केट में बनने से अच्छा प्लीज सर ये करिए कि पढ़ने का सोचिए, एक कोर्स करिए, 2 कोर्स करिए, छोटा कोर्स करिए, 8 महीने के कोर्स में आइए, यहाँ पर आकर वर्क परमिट लीजिए, पर इंडिया से ऐसे कामों में मत फंसिए। मैम हमारे साथ कुछ दर्शक ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सुखजंत सिंह गिल हैं जो कोर्सेज मैच नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कुछ पूछ रहे हैं कि आई हैव 7 years एगो, ये कई लोगों ने ये सवाल पूछे हैं तो इस लाइव में, तो आप थोड़ा सा बताएंगे भी किस तरीके से? सर अगर बच्चे ने नॉर्मली भी अकाउंटिंग वगैरह करी है, बिजनेस, अब आते हैं एमबीए के ऊपर। सर अगर आपने कोई भी फील्ड करी हुई है इंडिया से, अगर सपोज करिए आपने बैचलर्स करी हुई है किसी भी चीज में, सर बेसिक बिजनेस खोलने के लिए आप एमबीए तो परस्यू करेंगे ना। आपको एक कोई भी बिजनेस खोलना है तो आप परस्यूएशन तो अपनी बिजनेस की स्किल्स तो थोड़ी बहुत लेंगे ना, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आइए। बिजनेस कोर्सेज हर जगह होते हैं। हम इन फ्यूचर इंडिया के अपना बिजनेस खोलें तो इसीलिए हम बाहर के देश में आके अपनी बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हमें सरकार को रिक्वेस्ट करें कि हमें वीजा दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी स्किल्स इम्प्रूव हों, हम और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखें, इसीलिए हम आना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं कहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है और अगर इन फ्यूचर वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, उसका दिल है कोई बिजनेस करने का, या वो किसी कंपनी के अंदर जाना चाहता है, वो बिजनेस लाइन में जाना चाहता है, तो वो इस मामले में जा सकता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से कितने स्मार्टली मिस वंशिका ने आपके सवालों का जवाब दिए हैं। मिस वंशिका, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि क्यूबेक का जो हैपनिंग चल रही है उसके बारे में काफी लोग अपना काफी बातचीत चल रही है अपना, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे भी? इसके भी किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यूबेक? मैं आज सब दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, फ्रेंच सीखिए। अगर आप इंडिया में हैं, आपके पास फ्री टाइम है, फ्रेंच की क्लासें लीजिए। क्यूबेक एक प्रोविंस है जो फ्रैंकोफोन सिटी है, जिसका मतलब है फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं वहां पर। वो चाहते हैं कि फ्रेंच बोलने वाले लोग आए। सर वहां की जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी फ्रेंच लैंग्वेज में होती हैं। तो मैं ये भी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि अपने फ्री टाइम में फ्रेंच सीखिए। अगर आप इस कनाडा जैसे मुल्क में आते हैं और आपको एक फ्रेंच लैंग्वेज आती है, वो एक आपका एसेट बन सकता है इन फ्यूचर। आपकी पीआर के अंदर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं जस्ट एक लैंग्वेज आने से। सर अगर आपको अच्छी जॉब चाहते हैं, आपको व्हाइट कॉलर और अच्छी जॉब मिले, तो मैं कहूंगी फ्रेंच सीखिए। अगर आप फ्री हैं,
क्लासेस लगाइए, ऑनलाइन सीखिए, बेसिक बोलना सीखिए। क्या आप आने वाले 3-4 सालों में बोलना नहीं सीख पाएंगे अगर आप रेगुलर उस चीज में हो जाएंगे? तो अब आती है ना, अगर क्यूबेक के अंदर जो चल रहा था, बच्चों को लेटर्स आ रही हैं, सर बेसिकली ये चीज उनके लिए डरने वाली है जिन्होंने ढंग से फीस नहीं भरी है, जिन्होंने झूठे पेपर्स लगाए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं शो करा है, जो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है। ये डरने वाली बातें उनके लिए है। जिस बच्चे ने पूरी फीस पे करी है, जिस बच्चे ने सब कुछ जेन्युइन लगाया है, जिस बच्चे की प्रॉपर्टीज से लेके जो भी लगा है उसके प्रूफ ऑफ फंड्स के अंदर, या उसके फंड्स भी वो असली हैं, वो बच्चा इंटेंट करता है कि वो कनाडा में सही तरीके से आना चाहता है और वो पढ़ना चाहता है, वो एक्सप्लेन कर पाता है अपने व्यू पॉइंट्स की वो किस लिए आना चाहता है कनाडा के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर डरने वाली बात उनके लिए है जो यहाँ पर फर्दर स्टडीज के लिए नहीं आना चाहते, जो जस्ट आप सोचते हैं हमें बस कनाडा जाना है, तो आप सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं इन फ्यूचर। सिर्फ कनाडा पहुंचना आपका चीज नहीं है कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं। कनाडा पहुंचने से आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। इन द एंड आपकी पढ़ाई करी हुई आपके काम आएगी। तो जिस बच्चे ने सच सच सब कुछ लगाया है, जिस बच्चे का सब कुछ सही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है सर। आप देखिए, जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि सबके सवाल के जवाब आपको वन बाय वन मिल रहे होंगे। तो मैम, हमारे एक व्यूवर जुड़े हुए हैं, रजत कुमार, उनका एक सवाल मैं ले लूं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। तो रजत कुमार का कहना है कि आई हैव 5.5 इन वन मॉड्यूल एंड ओवरऑल इज 6.5 कैन आई बिलीव एलिजिबल फॉर स्टडी वीजा सर, और गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। प्लीज आप इनको गाइड कीजिए रजत। आप रिक्वायरमेंट पर जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने मेंशन करा, बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए, खुद से ये चीजें देखनी आनी चाहिए उन्हें। इससे पहले मार्केट में आपको कोई झूठी होप्स दे, आपको खुद से स्मार्ट बनना चाहिए। अगर आप कनाडा की वेबसाइट्स पर जाते हैं, अगर आप लिखते हैं कि बैंड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सर ओवरऑल 6, ईच बैंड 6 इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों आप अपनी केस के अंदर रिजेक्शन डलवाना चाहते हैं? आप अपने साथ रिस्क लेना ही क्यों चाहते हैं? मुझे आजकल समझ में नहीं आती है लोगों की कि रिस्क लेना क्यों चाहते हैं। क्या आप एक बार और ट्राई करने का नहीं कर सकते? एक ट्राई और देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 4 ट्राई क्यों ना देने पड़ जाएं सर। मैं कहूंगी कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता। और आप अपनी फाइल के साथ रिस्क मत लीजिए, आप आइल्स करिए, आप 100% अपने आप को एम्बेसी को दीजिए कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही सही लगा रहा हूं, अब आपको मुझे वीजा देना चाहिए। तो मैम, एक चीज मैं और आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा हाँ जी, कि हाँ जी। ऑस्केंस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक बड़ा रेपुटेड नाम है, और चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरियाज में कई लोगों से हम लोग सुनते और मिलते भी हैं। तो मैंने ये सुना है कि आप पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी कनाडा में प्रोवाइड करवाते हैं। आता है कनाडा, इतने बड़े मुल्क में अकेले आ जाना आसान बात तो नहीं होती। अब अगर कोई विदेशी ही इंडिया पहुंच जाए, ना उसे पता है कौन सी ट्रेन लेनी है, ना उसे पता है कौन सी बस लेनी है, ना उसे पता है बैंक कौन सा है यहाँ पर, ना उसे पता है फोन कैसे खरीदना है, ना उस बंदे के पास सिम है, वो बंदा तो पूरा ही बिखला गया। उसके सामने तो काली दीवार आ गई, सब कुछ काला हो गया कि मैं जाऊं कहाँ पे। जब इस चीज की बात आती है तो ऑस्कैंस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड हर बच्चे की हेल्प करता है, उस बच्चे के लिए रेंटल अपार्टमेंट ढूंढ के देता है, या उसके लिए जगह ढूंढ के देता है रहने की, या उसके लिए कोई रूममेट ढूंढ के देता है। सर जैसे कि हमारे बहुत बच्चे जाते रहते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि उस बच्चे को उस बच्चे के साथ ही करवा दें कि उसको जगह रहने की मिल जाए जहां पर कोई और बच्चा रह रहा है, कि उसको रेंट भी अकेले ज्यादा मत देना पड़े। हम उस बच्चे की आईडी से लेके उसके बैंक अकाउंट खुलवाने तक उस बच्चे का साथ देते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम उसका फोन भी राइट अवे अरेंज करके एयरपोर्ट लेके जाएं। अगर बच्चा इंडिया से तैयार है कि हाँ जी आप मेरा सिम लेके आ जाइए, मैं चाहता हूं कि आप पहुंचने तक मेरी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें हमें, तो सर हम हर चीज में बच्चे के साथ खड़े हैं। जब तक मैं कहूंगी उसकी पीआर नहीं होती, हम तब तक भी उसके साथ खड़े हैं। आप चाहे रात के 12 बजे फोन करिए इंडिया ऑफिस में, चाहे आप रात के 2 बजे करिए, सर कंपनी की सीईओ, कंपनी का स्टाफ रात के 2-2 बजे तक साथ में होता है बच्चे के, जब तक बच्चा एयरपोर्ट लैंड नहीं करता, जब तक बच्चा इमिग्रेशन क्लियर नहीं करता,
सर कौन सी कंपनी इतना हेडेक लेने का आज के जमाने में सोचती है, कौन सोचता है आजकल के टाइम में। पर जैसा कि मैंने बताया, और स्कैन्स का मेन मोटो ये था कि हम लोगों की हेल्प कर पाए, लोगों को जितना एजुकेट कर सकते हैं उतना कर पाए। जितना लोगों की हेल्प करोगे ना, उतना पुण्य मिलेगा इन फ्यूचर। मैं कहूंगी कि जितनी हेल्प करेंगे हम एक बच्चे की, है ना, तो हमें भी उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है सर। पर आगे वो भी किसी की हेल्प कर पाता है। तो मैं कहूंगी आज उनसे सीखी हुई बात मैं आज सबको बताना चाहूंगी कि हर किसी की मदद करी जाए, किसी ना किसी वे में करी जाए, पर झूठी उम्मीदें देके कभी किसी की मदद मत करो। हर टाइम मेरे ग्रैंडफादर सर मेरे को यही कहते थे, कभी किसी को झूठा मत होप दो, अगर नहीं हो सकता उसके मुंह पे बोलो। और स्कैन्स ने हर टाइम यही रखा है, अगर नहीं हो सकता हमसे तो नहीं हो सकता। अब जैसे कि आपने 5.5 की बात ली थी सर, कई ऑफिसर्स होंगे इंडिया में, कहेंगे कि आप ESL कोर्स लगा देंगे, हम तुम्हारा वीजा आ जाएगा। पर सर मैं कहूंगी एक बच्चा अपनी फाइल के साथ रिस्क लेना ही क्यों चाहता है? हम रिस्क क्यों ही डालें? ठीक है, ESL कोर्स से हम आके कनाडा में अपनी इंप्रूव कर लेंगे स्किल्स। पर सर आपको एक बात आज दर्शकों को भी बताई जाए, आपको भी बताई जाए कि ESL कोर्स महंगा कोर्स होता है और वो हमारी पढ़ाई के अंदर काउंट नहीं होता है। जब हमारे कोर्सेज गिने जाते हैं, हर कॉलेज के अंदर 19 से 20 कोर्सेज होते हैं करने वाले, ESL कोर्स हमारा गिना नहीं जाता। हमें 21वां कोर्स करना पड़ता है जिसके हम एडिशनल पैसे भर रहे हैं। तो हम क्या एक IELTS का पेपर दोबारा देकर, अपनी हिम्मत लगाकर, हम स्कैन से ट्रेनिंग लेकर क्या नहीं कर सकते? और स्कैन ने सर लॉकडाउन के अंदर भी जूम पर भी IELTS की ट्रेनिंग्स दी हैं, घर में बैठे बैठे भी सबको एजुकेशन प्रमोट करी है। ये नहीं कि लॉकडाउन हो गया तो जिंदगी बंद हो गई सर, क्या सब कुछ वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ? तो हमने तब भी प्रमोट करा है, सब कुछ प्रमोट करा है कि हम हर बच्चे की हेल्प कर पाए। और स्कैन्स की हमेशा से यही रही है कि जितने लोगों की हेल्प कर सकता है करता रहेगा इन फ्यूचर, और कर रहा है। यही मिस वंशिका आपने, और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्कैन्स का जो मोटिव है, जो आपने बिल्कुल सही दिशा में सही डायरेक्ट किया है, और एक सही मार्गदर्शक की तरह आप, यानी कि जो भी पर्सन कनाडा में लैंडिंग करता है, कोई स्टूडेंट, तो आप एक उसके गार्जियन की तरह, सही मार्गदर्शक की तरह उनको गाइड करते हैं, और पल पल पे उनको हेल्प करने के लिए हर कदम पे, हर स्टेप पे आप तैयार खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आपका ऑस्कैन्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो नाम बना है, ये इन सर्विसेज की वजह से ही मैं ये समझता हूँ कि बना है। Craigslist.Vancouver.Surrey. जिस भी सिटी में वो जा रहा है, क्रेगलिस्ट नाम की साइट होती है, उस पे अपनी देख सकता है कि यहाँ पे रेंटल्स कैसे होते हैं। क्रेगलिस्ट नाम की साइट में अगेन रिपीट करती हूँ, क्रेगलिस्ट नाम की साइट होती है। वहां पर जाकर बच्चा देख सकता है कि इस जगह पर मैंने जाना है, इस तरह के यहाँ पे घर होते हैं, इतना रेंट होता है। सर क्रेगलिस्ट पे सारे रेंटल के बारे में लिखा होता है कि इतने बेडरूम का घर है, इतने पैसे में घर है। उसके अंदर रूम शेयरिंग भी डली होती है कि अगर आपको रूम लेना है तो बच्चा आने से पहले ये चीजें देख सकता है कि मैं यहाँ पर भी सर्च करूं। सर इंडीड नाम की साइट होती है जहां पर बच्चा आके जॉब्स अप्लाई करता है। हम और स्कैन्स की तरफ से बच्चे को जॉब दिलवाने में भी बहुत हेल्प करते हैं कि बच्चे को आके कोई प्रॉब्लम मत होए, उसे अच्छी से अच्छी जॉब मिले। मैम एक सवाल, एक व्यूअर है हमारे, संजय चौटाला जी, उनका एक मैं यहाँ क्वेश्चन है, वो पढ़ के मैं सुना रहा हूँ आपको। सर प्लीज वर्क वीजा के बारे में बताएं, ओपन वर्क परमिट क्या है, और कंपनी बुलाती है तो वो क्या है? जब बच्चा एक पढ़ाई करता है, यहाँ पर 3 साल का कोर्स कंप्लीट करता है या 2 साल का कोर्स कंप्लीट करता है, तो सरकार की तरफ से उसे 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता है। ओपन से मतलब खुला, वो बच्चा किसी के पास भी कितने घंटे काम कर सकता है। जब एक बच्चा स्टूडेंट होता है तो सिर्फ वो बच्चा 21 घंटे काम कर सकता होता है, पर जब वो बच्चा ओपन वर्क परमिट पर आ जाता है तो वो बच्चा जितने मर्जी घंटे जिस मर्जी के पास काम कर सकता होता है। अब अगर कोई इंप्लॉयर के पास हम काम करते हैं, उसे कहते हैं LMIA बेस्ड। सर उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं सच आपको बताऊं, ना कि मैं सजेस्ट करूंगी लोगों को। मैं कहूंगी पढ़ के अपना ओपन वर्क परमिट लीजिए, बेस्ट तरीका वही है। आपने किसी एक बंदे के पास क्यों ही काम करना है? आज सर मुझे कोई कह दे 2 साल वंशिका जी आप काम करिए हमारे लिए, सर मैं कहूंगी मैं करने को तैयार हो जाऊंगी। पर सर अगर बीच में मेरा मन बदल गया तो मैं क्या फ्लक्चुएट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना।
तो मैं कहूंगी ओपन वर्क परमिट लेना सबसे अच्छी चीज है। आकर जिस मर्जी के पास काम करिए, जितने मर्जी घंटे करिए, मेरा सजेशन यही है, पढ़ाई करिए, ओपन वर्क परमिट लीजिए। हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं, देश प्रदेश खबर के साथ जो बने हुए हैं, उनको उनके सवालों का जवाब मिल रहे होंगे। और एक और दर्शक हैं मनप्रीत सिंह। पीटीई में स्कोर है 55, ग्रेजुएशन में 66%। मुझे कम फीस वाला कॉलेज बता दो ओंटारियो में। मर्जी कॉलेजेस ले लीजिए, सब एक ही रेट पर आते हैं। अगर आप कहिए कि आज अगर इंडिया से किसी ने आपसे कम पैसे ले लिए, आपको यहाँ पर आके पैसे भरने ही पड़ेंगे। आपको अगले साल की कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा दिख जाएगी कि वो दिख जाएगा, आपके पैसे वही पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे कॉलेजेस की फीस सेम ही है। चाहे आप जो मर्जी जिस मर्जी में जाइए, हल्का बहुत सा डिफरेंस होगा, पर सबकी फीस बराबर ही है। मैं ये समझता हूँ कि मनप्रीत जी, संजय चौटाला जी और भी हमारे जो दर्शक हैं, कुछ लोगों के सवाल बड़े कॉमन होते हैं। अभी अगर 10-20 लोग एक ही सवाल को पूछ रहे हैं और जिस तरीके से मिस वंशिका आप रिप्लाई कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता कि जैसे आप बीच में फ्रेंच का जिक्र आपने काफी ज्यादा किया, फ्रेंच सीखने का क्या एडवांटेज है? थोड़ा कम शब्दों में या इलेबोरेट करके कैसे आप बता। तो फ्रेंच एक अलग सी भाषा है जो कि यहाँ पे क्यूबेक में बहुत ज्यादा यूज होती है। क्यूबेक एक फ्रैंकोफोन प्रोविंस है, एक फ्रैंकोफोन स्टेट है, जहां पर फ्रेंच का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। अगर इंग्लिश कनाडा के अंदर मेन है, तो क्यूबेक के अंदर फ्रेंच एक मेन है लैंग्वेज। वहां पर सारी जॉब्स वगैरह फ्रेंच में है, वहां पर लोग ज्यादा फ्रेंच पीपल रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर बच्चा सीख कर आता है सर, कनाडा की दूसरी लैंग्वेज फ्रेंच है, तो बच्चे को बहुत आसानी होती है यहाँ पर जॉब्स के अंदर, लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहूंगी एक एसेट बन जाता है, एक आपकी क्वालिटी हो जाती है। जब आप पीआर के टाइम पे पहुंचते हैं, आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं अगर आपने फ्रेंच करी होती है। यहाँ पे आके आप एग्जाम देते हैं, जैसे आइल्स होता है वैसे फ्रेंच का एग्जाम होता है टीसीएफ नाम का। अगर आप वो देते हैं तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मैं कहूंगी कहीं से भी हम मौका क्यों छोड़े पॉइंट्स लेने का। तो हम अगर घर पर हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, हम इंडिया से तैयारी करनी क्यों ना शुरू करें फ्रेंच की। इंसान वो हैं जो हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हमें लैंग्वेज भी बोलनी आती है, हम प्रूव करें कि हम आना चाहते हैं, बिकॉज हम वहाँ की सारी प्रायोरिटी, सारी कंडीशंस को पूरा करते हैं, हमें वहाँ की हर भाषा बोलनी आती है। तो हम क्यों अपने आप को और अच्छा ना दिखाएं ऑफिसर के सामने। बहुत अच्छी बातें आप वंशिका जी शेयर कर रही हैं। वैसे तो स्टूडियो की घड़ी मुझे बता रही है, लेकिन आप, मेरा मन हो रहा है कि आपसे मैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रही हैं और ये बातचीत का सिलसिला चलता ही रहे। तो एक अपना कॉलर कहता हूँ कि एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी एक सवाल यहाँ पे ले रहा हूँ। विशाल सिंह ऑप्शन चाहते हैं कि बी फार्मा की है और आइल्स में उनके 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर 100% होने वाला काम है। आप ऑफिस जाइए, बात करिए, अगर अच्छा देखो, अच्छा अब बैंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, पढ़ाई के मार्क्स की रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए, अच्छा कोर्स बच्चों को दिया जाए, तो 100% कोई रिजेक्शन का चांस भी नहीं बनेगा सर। अच्छी एसओपी लगाई जाए, एसओपी की जगह लेटर ऑफ इंटेंट होती है सर। इंडिया में एसओपी वर्ड यूज होता है, बाहर लेटर ऑफ इंटेंट यूज होता है वर्ड। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब क्या होता है, आपकी इंटेंशन क्या है, बेसिकली आप क्यों आना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन है क्या उस कोर्स की तरफ, आप किस लिए पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इस बच्चे की ये नीड्स है, वो इसीलिए आना चाहता है। सर हमारे पास कंटेंट राइटर्स भी हैं जो आपके व्यू पॉइंट्स को अच्छी अच्छी भाषा में लिखते हैं। एक बच्चा आके हमसे शेयर करे अपने व्यू पॉइंट्स, तो हमारी कंपनी के पास बहुत हाई लेवल एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर्स हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब उन बच्चे के व्यू पॉइंट्स को अपने अच्छे शब्दों में ऑफिसर के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, उनके सभी के सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे। और कुछ एक मेरे ख्याल से क्वेश्चन और हैं, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो मैम, एक सवाल और मेरे पास आया है ये, आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी
अचीवमेंट हासिल की है? ये तो सवाल मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। तो मेरे स्टूडियो से भी एक सवाल मेरे पास आया है कि स्टूडियो के जो हमारे एमडी हैं, जो हमारी मैनेजिंग टीम है, हाँ जी। उन लोगों ने आपका प्रोग्राम अभी लाइव स्टूडियो के बाहर देख रहे हैं, तो वो लोग बहुत हाईली इंप्रेस हैं आपसे। तो उनकी तरफ से ये सवाल है कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की? उम्र नहीं है नंबर, स्किल्स। आप उम्र को मत बनाइए। आज छोटा बच्चा भी शायद मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। उम्र एक नंबर नहीं है। कनाडा के अंदर अगर आप आके देखेंगे 60, 70, 80s के लोग भी सर पूरा दिन काम कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 की, मंडे टू फ्राइडे। उम्र यहाँ पर नहीं है नंबर। यहाँ पर लोग ओल्ड से लेके यंग से लेके काम कर रहे हैं। दे आर एनर्जेटिक, वो दिमाग से चलते हैं, वो रोज अपने आप को इतना फिट रखते हैं। वो ये नहीं कहते हम ओल्ड हो गए तो हम काम नहीं कर सकते। क्यों सर? क्या दिमाग की स्किल्स खत्म हो जाती हैं ओल्ड होने पर? ऐसा नहीं है, राइट? तो ये एक पर्सनल चॉइस है, मैं कहूंगी। उम्र को अपना नंबर बना के अपने आप को पीछे मत छोड़िए। बिल्कुल ठीक बात है आपने। तो मैं ये चाहूंगा कि अब, अच्छा, एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आजकल कनाडा में पीआर जल्दी जल्दी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कनाडा में पीआर किस लिए जल्दी जल्दी मिल रही है? रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोग्राम्स खुले हुए हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि बात आती है इकोनॉमी की, कोविड-19 ने सबको इम्पैक्ट करा है सर। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो अपने इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स की बहुत कदर करता है। अगर एक बच्चा कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड करेगा सर, वहां पर आपको पता है पंजाबी के साइन बोर्ड्स हैं, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर साइन बोर्ड्स में लिखा गया है सर। इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे कल्चर को। यहाँ पर हर जगह गुरुद्वारे बने हुए हैं सर, हर जगह जगह पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करा जाता है सर। कोई भी फेस्टिवल आता है सर, हर जगह यहाँ पर उस फेस्टिवल को मनाया जाता है सर। नगर कीर्तन निकलता है सर यहाँ पर। हर बैसाखी पर लाखों बंदा आता है सर। इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पर। तो सर इस मुल्क के अंदर जो भी आता है वो यहाँ से जाने के लिए नहीं आता। ये लोग, जो बच्चा हार्ड वर्किंग है, जो बच्चा चाहता है यहाँ पर असली में अपने आप को प्रूव करना कि मैं इन फ्यूचर इस मुल्क के लिए कुछ कर पाऊंगा, उनके लिए आजकल पीआर बहुत आसान हो रखी है। जिन बच्चों ने 1560 घंटे काम करा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट क्यों नहीं थे सर, आज उनको भी पीआर करा जा रहा है। जिन बच्चों ने अभी अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ग्रेजुएट जिन्होंने पढ़ाई खत्म करी है, चाहे वो छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं सर, उनको भी पीआर करा जा रहा है सर। वो हार्डवर्क तो कर रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी नौकरी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ पर हर नौकरी को रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो एक क्लीनर क्यों नहीं है। उस करके कनाडा उनको पीआर कर रहा है कि ये बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है। वो हमारे लिए अगर इतना काम कर रहे हैं तो वो इन फ्यूचर सक्सीड होने वाले बच्चे हैं। अब इसीलिए मैंने फ्रेंच का जिक्र करा था। टीआर टू पीआर, टेम्परेरी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर 40,000 का कोटा निकला था इंटरनेशनल ग्रेजुएट आइल्स स्ट्रीम का, जो सर 2 दिन में खत्म हो गया था। दूसरा कोटा था इसेंशियल वर्कर आइल्स, जिन बच्चों ने दी हुई थी 1560 घंटे वाला। उसके बाद सर 2 प्रोग्राम्स का किसी ने जिक्र नहीं करा। इंटरनेशनल ग्रेजुएट फ्रेंच स्पीकिंग सर, उसकी अनलिमिटेड फाइलें जानी है। अब जिस बच्चे ने इंडिया में फ्रेंच सीखी हुई थी, आज वो तो आराम से पेपर दे रहा होगा। वो कहेगा मेरे को तो थोड़ा सा कोशिश है अपने आप को सही करने का, और मैं तो अपनी फाइल इंटरनेशनल ग्रेजुएट फ्रेंच स्ट्रीम में लगाऊंगा। उसके ऊपर कोई कैप भी नहीं है, अनलिमिटेड प्रोग्राम है, नवंबर 5 तक का टाइम है। अपने आइल्स के पेपर तो उन्होंने दे रखे थे, पर साइड बाय साइड उन्होंने अपने फ्रेंच के पेपर भी देने जरूरी समझे। जिन बच्चों ने 40,000 में जो बच्चा फाइल नहीं लगा पाया, उसके लिए तो अभी सुनहरा मौका है ना सर। उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग इसेंशियल वर्कर की भी खुली हुई है स्ट्रीम। जो बच्चे इसेंशियल वर्कर के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट दी गई है, सरकार ने प्रोवाइड करी है, उनको भी मौका मिला गया है कि वो अपनी पीआर लगा पाए। पर सर आइल्स वालों के लिए कोटा था, फ्रेंच स्पीकिंग वालों के लिए अनलिमिटेड फाइलें हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रेंच की वैल्यू करी जाती है। पर किसी ने भी ये जिक्र नहीं करा कि हमें पढ़नी चाहिए इंडिया में या कुछ भी। आज मैं कहूंगी सब दर्शकों को कि थोड़ा ध्यान दीजिए, एक लैंग्वेज सीखिए, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाली चीज है ये। कभी कभी ऐसे सुनहरे मौके आ जाते हैं, तब आप सोचते हो काश
मैं उस टाइम फ्री था, काश मैंने ये चीज पढ़ी होती वहां पर, तो आज मेरे को दिक्कत ना आती। दर्शक जो हमारे मिस वंशिका का प्रोग्राम देख रहे हो, ये इनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि कोई भी दर्शक अगर चाहे इनसे सीखना, तो कनाडा का जो सफर है बड़ा आसान है। ये बिल्कुल सही मार्गदर्शक के तौर पे आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो मैम, एक दर्शक और हैं, परविंदर टूर करके, उन्होंने एक सवाल पूछा है यहाँ पे कि मेरा 7 साल का गैप है, क्या मैं स्टडी वीजा के लिए एलिजिबल हूँ? सर, उस गैप में क्या किसी बच्चे ने कुछ ना करा हो? 7 साल, अगर हम पूछें, यहाँ की गवर्नमेंट भी पूछे या कोई भी आप कंट्री लगा लीजिए, यहाँ की गवर्नमेंट क्यों, 7 साल एक बच्चा फ्री बैठा होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर उन 7 सालों में आपने कुछ भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी क्यों ना करे हो, कुछ भी कराओ, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफ्यूजल का, कोई मैटर नहीं करता। पर ये नहीं कि आप 7 साल फ्री बैठे थे। कोई ऐसा इंसान मुझे लगता नहीं हो सकता जो 7 साल फ्री बैठा हो। बाकी असेसमेंट कराने के लिए आप हमारे ऑफिस पहुंचिए, श्योरली आपको ढंग से गाइड करेंगे। पर मैं कहूंगी कि ऑब्वियस ही बात, आपने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सर बच्चा सही पाथ पर चला है शुरू से, उसके लिए कनाडा आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका वीजा लगना ही लगना है। बस ये बात आ जाती है आपको सही राह कौन पकड़ा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू से मेरे को तो बचपन में यही सिखाया गया था, किसी को बोलना है, चाहे दोस्तों में, चाहे परिवार में, चाहे बाहर, हर किसी को सच्ची बात बताओ, नहीं हो सकती तो मना कर दो। आज मैं वही उम्मीदें लोगों को मैं भी बता रही हूँ कि अगर हो सकता है तो हम सच्ची बताते, नहीं हो सकता तो हम केस उठाते भी नहीं है। सभी दर्शकों, आप लोगों को मिस वंशिका के इन सवालों से कितना इनकी बातों में बिलीफ है, किस तरीके से ये विश्वास का पात्र बन के आप सभी के सामने ऑस्टेंस ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी ऑनेस्टली ये सारे सवालों के आपके जवाब दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो सभी लोग एक बार जरूर ऑस्टेन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट करके, कोई आपका क्वेश्चन और क्वेरीज रह गया हो तो जरूर से जरूर पूछिए। अदरवाइज आप अपना फॉर्म फिल करिए, किस तरीके से इनसे एसएसएस हो सकते हैं। तो एक सवाल कुछ और आया है मैम, ओंटारियो की कौन सी सिटी में जॉब ऑप्शन ज्यादा है? एक ये कॉलर ने पूछा है हमारे से। आप काम करने वाले हैं, आपके अंदर जुनून है, आप काम करना चाहते हैं, आपको हर जगह काम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं आपको काम नहीं मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर, जगह जगह है सर। यहाँ पर हर चीज को रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पर छोटे काम वाले को कोई बुरा नहीं माना जाता। आज अगर आप छोटे काम से शुरू करेंगे, आज आप तभी बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। सो आकर जो आपको काम मिले आप करिए, चाहे आप वेयर हाउस में काम करिए सर, लड़कियां लड़के भी यहाँ पे वेयर हाउसेज में काम करते हैं, वो सामान लिफ्ट करते हैं। तो हार्ड वर्क सर, जो आके हार्ड वर्क करना चाहते हैं उसके लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं यहाँ पर। बुद्धाल, आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और इसके अलावा यही सवाल ऐसे हमारे हमारे हजारों लाखों दर्शक होंगे जो कनाडा जाना चाहते हैं, जो यंगस्टर या स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो उन सभी को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि और जाते जाते मिस वंशिका, आप क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगी? लोगों पर जल्दी विश्वास मत करिए, चाहे आप किसी भी कंपनी के पास जाइए। मैं यहाँ पर कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ अपनी कंपनी की, मैं कहूंगी आप जिस भी कंपनी के पास जाइए, किसी पर विश्वास मत करिए, अपने आप स्मार्ट बनिए, सर्च करिए, हर चीज को परखिए ढंग से, फिर किसी पर विश्वास करिए। हम तो हैं ही आपके साथ, हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा आपकी मदद करने को होंगे। चाहे आप हमारे बठिंडा ऑफिस में जाइए, चाहे आप अम्बाला जाइए, चाहे आप चंडीगढ़ आइए, चाहे आप एक फोन कॉल करिए सर, हम आपके क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। पर किसी लोगों की बातों में मत आइए, मैं यही सबको कहना चाहूंगी। आज के लिए धन्यवाद। बात करने से पहले कुछ एक सवाल और है मेरे पास से, यहाँ मेरे पास लिस्ट में आए हैं। मैम, हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, हम तो चले परदेश, इस टाइटल से, और मैं अभी तक 4-5 प्रोग्राम होस्ट कर चुका हूँ। अभी कोविड के बाद फिर हम लोग रेगुलर इसको प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। लेकिन जो सभी के साथ मैंने बहुत आनंद लिया और सभी ने एक अच्छे
अपना क्या कहते हैं डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर यहाँ पे आए सभी ने सभी लोगों को बड़ा प्रॉपरली और सही गाइड किया। लेकिन आप सबसे कम मार्केटिंग डायरेक्टर जो हैं, और आपकी जो ये स्किल है, इसको मैं सैल्यूट करूंगा। और एक कुछ सवाल और हमारे पास आए हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस जो हैं उसके बारे में क्यों लोगों का विश्वास नहीं है, जैसे भी क्यों विश्वास लोग करें जो इमिग्रेशन ऑफिसर है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि ये बड़ा बदनाम सा बिजनेस है। इसमें आपने ऑस्कैन ओवरसीज एजुकेशन ने किस तरीके से एक सही नाम कमाया, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। आप थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ इलेबरेट करके बताइए। अगर आप बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप बैंक का काम करने जाते हैं बैंक जाते हैं, अगर आपको खाता खुलवाना है आप बैंक जाते हैं, अगर आपको दवाई लेनी है फार्मेसी पे जाते हैं, अगर आपको पढ़ना है आप एक टीचर के पास जाते हैं। तो क्या हर स्किल की एक लेवल होती है? तो अगर आपको अपनी फाइल लगानी है आप एक एजुकेटेड स्किल्ड लेवल बंदे के पास ही जाएंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है इमिग्रेशन के बारे में भी। आज अगर मेरे को भी जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं किसी अच्छे एक्सपीरियंस इंसान के पास नहीं जाऊंगी? क्या मैं अपने आप ही स्मार्ट बन जाऊंगी मेरे से कोई गलती हो गई तो अगर हम दवाई लेने के मामले में सोचते हैं 10 बार, डॉक्टर पास जाते हैं, फार्मेसी से कंफर्म करते हैं कि मेरे को बुखार है, हम ये वाली दवाई लेंगे, तो क्या हम इमिग्रेशन में भी यही नहीं करेंगे कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या पता हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए? तो एक स्किल लेवल वाला बंदा ही आपकी हमेशा मदद करेगा ना। हर टाइम हम डरते हैं कि हमने अगर ये दवाई ले ली हमें कोई गलत रिएक्ट ना कर जाए, तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं नहीं, अगर हमें छोटा सा पेट दर्द भी हो हम कहेंगे नहीं हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। तो इस बिजनेस में भी यही है सर, एक स्किल्ड लेवल वाला बंदा ही आपकी हेल्प कर सकता है ना। आप अपने आप हर चीज में स्मार्ट नहीं हो सकते, आप शायद किसी और चीज में स्मार्ट होंगे बट हर चीज में आप स्मार्ट नहीं हो सकते ना। आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस तो चाहिए ना। खाता आप घर पे बैठे बैठे खुद तो नहीं खोल सकते ना। फाइनेंशियल एडवाइस आपको फाइनेंशियल ऑफिसर ही दे पाएगा ना, जिसने इतने साल पढ़ाई करी है उस चीज के बारे में, एक स्किल सीखी है कि वो लोगों की मदद कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सभी दर्शक जो हैं, ऑस्कैन जो है एक ट्रू गार्जियन के तौर पे अपना एक रोल अदा कर रहा है। इतनी दूर लोग बैठे हुए हैं, और जो भी बच्चे वहां पे जाते हैं, कुछ लोगों के तो वहां पे रिलेटिव्स होते हैं, पहले से रिश्तेदार वगैरह होते हैं, कुछ के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजेंट्स की गाइडेंस के ऊपर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्कैन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है एक ट्रू गाइडेंस गार्जियन के तौर पे वहां पे अपना रोल अदा करेगा और सब लोगों को प्रॉपर सही दिशा सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बस मैं ये समझता हूँ कि और कुछ अगर हो, कोई स्पेशल कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज बताएं। कोविड से बचिए, वैक्सीनेशन लगवाइए और आने का यहाँ पर चांस पाइए। थोड़े टाइम बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेट करिए, पेशेंस करिए, एक ना एक दिन इस महामारी का अंत आएगा। पर अपने आप को बचा के रखिए अच्छे एजेंट्स, बुरे एजेंट से भी, और इस महामारी से भी मैं कहूंगी सीखिए कुछ, अपने आप को स्मार्ट बनाइए। इन लॉकडाउन पीरियड्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा रिसर्च करिए और अपने आप को स्मार्ट बनाइए। तो एक जो आपकी अचीवमेंट्स के लिए आप किसको श्रेय देती हैं सबसे ज्यादा, ये बताइए। मैं अपने ग्रैंडफादर को सारी अचीवमेंट्स के लिए देना चाहूंगी श्रेय, बिकॉज बचपन से एक इंसान होता है ना जिसने आपको पहली बार स्टेज पर ले जाता है, आप बोलो कुछ भी, वो इंसान थे कि जिन्होंने मेरे की उंगली पकड़ के मेरे को स्टेज पे भेजा, जिनका सपना था कि मैं बाहर रहूं, जिनका सपना था कि आज मैं इतनी अच्छी लड़की बनूं कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं, मैं लोगों की हेल्प करूं। आज मेरे को वो टाइम याद आता है कि बचपन में मेरे को स्टेज पे लेके जाया जाता था और आज मैं आप लोग के सबके सामने हूं यहाँ पर। तो मैं अपने दादू दादी को ये क्रेडिट देना चाहूंगी जिन्होंने कभी भी लाइफ के अंदर मेरे ऊपर होप नहीं छोड़ी, हर चीज में मेरी हेल्प करी। बाद में मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा। आई हैव वेरी नाइस चाचू जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा। बीइंग अ जॉइंट फैमिली, सारे मिलके हमेशा खड़े रहे। एंड जब इकट्ठे 10 लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा तो मैं आज यहाँ पर आप लोग के सामने खड़ी होने के लिए हूँ और आप लोग की हेल्प करने के लिए हूँ और करती रहूंगी।
अच्छी बात है। मिस वंशिका आपने की स्टूडियो की घड़ी अब मुझे बता रही है कि अब समय हो गया है कि इस प्रोग्राम को समाप्त करने का। जरूर। आपकी कोविड वाली बात से मुझे अभी बातों बातों से कुछ बात लाइनें याद आई कि ये घड़ी जैसे आई थी ये चली जाएगी, गम न कर जिंदगी ये फिर से मुस्कुराएगी। हर कोई मुस्कुराएगा फिर से, हर जगह रंगीन वादियां होंगी, हर जगह खुशी होगी। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। इस महामारी को जिसने टाल लिया, जिसने झेल लिया, वो जिंदगी में सक्सीड जरूर करके जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टाइम। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों ने मिस वंशिका, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर हैं अपना इसमें ऑस्कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, जिसका कि हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है। और भी अगर आप लोगों के कुछ लोग दर्शक हमारे इससे प्रोग्राम में लेट जुड़े होंगे, तो मैं उन सभी लोगों को बोलता हूं कि जो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके 8C मध्य मार्ग पे अपना जो इनका स्कैन का ऑफिस है, तो आप वहां पे अपना विजिट कर सकते हैं। और कोई भी आपके सवाल, कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो, और कनाडा जाने की जितनी भी जल्दी हो, हम लोगों का हम तो चले प्रदेश का जो प्लेन है उसमें सवार होइए और कनाडा के लिए लैंड करिए। और वहां पे आपको संभालने के लिए मिस वंशिका बैठी हुई हैं। तो थैंक यू वेरी थैंक मच सभी दर्शकों का। थैंक यू सर, थैंक यू।